मंडप में शादी की विधियां चल रही होती हैं। दुल्हन ने सेहरा लगाया होता है और दुल्हन ने लंबा घूंघट किए हुए थी, इसलिए दोनों में से किसी का चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। पंडित जी कन्यादान के लिए वधू के परिवार वाले को बुलाते हैं। तभी सुगंधा जी आकर व्यंग्य करते हुए कहती हैं, पंडित जी, ये लड़की तो अनाथ है, तो इसके परिवार वाले कहाँ से आएंगे? तो फिर वधू का कन्यादान कौन करेगा? पंडित जी कहते हैं। तभी एक आवाज आती है, मैं करूंगा कन्यादान। सभी उस ओर देखते हैं। एक हैंडसम सा लड़का, उम्र लगभग 23-24, रंग गोरा, हाइट 6 फुट, फॉर्मल सूट पहने हुए, एक हाथ में महंगी घड़ी, बाल अच्छे से सेट, दिखने में किसी हीरो से कम नहीं था। ये है कपूर एंटरप्राइजेस का सीईओ सिद्धार्थ कपूर उर्फ सिद्ध। वैसे तो ये बहुत नटखट और फ्लर्टी भी है, पर अपने काम को लेकर बहुत सीरियस, इसलिए तो बिजनेस वर्ल्ड में टॉप 5 में अपनी पोजीशन बनाए हुए है। सिद्धार्थ मंडप के पास आकर कहता है, मैं करूंगा अपनी बहन का कन्यादान। ये सुनकर सुगंधा जी कहती हैं, ये क्या कह रहे हैं आप सिद्धार्थ? ये नौकरानी आपकी बहन कब से होने लगी? सुगंधा, शायद आप भूल रही हैं कि अब वो ठाकुर परिवार की बहुरानी बनने वाली है। सम्मान से बात करें। एक बुलंद आवाज आती है। सब उस ओर देखते हैं। वीरेंद्र प्रताप ठाकुर आते हुए कहते हैं। उन्हें देखकर सुगंधा कहती हैं, भैया, आप इस नौकरानी को भले ही इस हवेली की महारानी ही क्यों ना बना दें, लेकिन ये लड़की हमेशा एक नौकरानी ही रहेगी। सुगंधा, आप भूल रही हैं आप कमा खड़ी हैं, इसलिए आप अपनी कड़वी जबान बंद रखेंगी तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। सुगंधा जी मुंह बनाकर गुस्से से दुल्हन को घूरते हुए वहां से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद वीरेंद्र जी सिद्धार्थ से कहते हैं, आइए कन्यादान की रस्म पूरी कीजिए। सिद्धार्थ मंडप में आकर कन्यादान की रस्म पूरी करता है। पंडित जी वर को वधू के मांग में सिंदूर भरने को कहते हैं। उसके बाद वर वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाता है और इसी तरह से बाकी की रस्में भी पूरी हो जाती हैं। पंडित जी वर वधू को सभी का आशीर्वाद लेने को कहते हैं। सभी बड़ों का आशीर्वाद लेने के बाद वीरेंद्र जी मेधस्वी यानी मुंशी जी की बेटी से कहते हैं, मेधस्वी, नई बहू को उनके कमरे में ले जाइए, वे थोड़ा आराम कर लेंगी। मेधस्वी दुल्हन को वहां से ले जाती है। दुल्हन के जाने के बाद वीरेंद्र जी वर से कहते हैं, 1 मिनट वैसे आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि ये वर वधू हैं कौन? जी बिल्कुल, यह है हमारे कहानी के नायक वेदांत प्रताप ठाकुर और हमारी नायिका रक्षिता वेदांत प्रताप ठाकुर। वेदांत, आप भी थोड़ी देर कमरे में आराम करिए, इन शादी की रस्मों में थक गए होंगे। वेदांत वहां से चला जाता है। वीरेंद्र जी बाकी सारे मेहमानों के लिए होटल बुक करवाया था, तो सभी खाना खाकर वही जाने वाले थे। बाकी जितनी भी रस्में करनी थी वो सुबह होने वाली थी। केवल गृह प्रवेश की रस्म अभी होने वाली थी, जिसमें सिर्फ परिवार वाले ही शामिल होने वाले थे। वीरेंद्र जी नौकरों से सिद्धार्थ को कमरा दिखाने को कहते हैं, क्योंकि सिद्धार्थ वेद का बहुत अच्छा दोस्त है और रक्षिता को अपनी सगी बहन की तरह प्यार करता है। सिद्धार्थ को इस परिवार का हिस्सा ही माना जाता है। वीरेंद्र जी अपने कमरे में चले जाते हैं। ठाकुर साहब, क्या आपको सच में लगता है कि रक्षिता ही वो लड़की है जो छोटे ठाकुर साहब की रक्षा कर सकती है? लगभग 35-40 साल का व्यक्ति अपने सामने खड़े लगभग 55-60 साल की उम्र के व्यक्ति से पूछते हैं। हमें पूरा विश्वास है उन पर। रक्षिता के होते हुए कोई ठाकुर परिवार के इकलौते वारिस को छू भी नहीं सकता। ठाकुर साहब अपनी बुलंद आवाज में कहते हैं। ठाकुर साहब, हमें एक बात समझ नहीं आई, जब आपको उन पर इतना ही विश्वास है तो फिर आपने इस शादी का कॉन्ट्रैक्ट क्यों करवाया? मुंशी जी, वो आपको जल्द ही पता चल जाएगा। फिलहाल आप जाकर तैयारियां करवाइए, ठाकुर परिवार की बहुरानी आ रही है, धूमधाम स्वागत तो बनता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।